बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। एनडीए के घटक दल सुनने के लिए तैयार नहीं है और अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी बगावत कर दी है। आलम तो ये हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में भी बीजेपी के नेता विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हरियाणा विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो लेटेस्ट सर्वे में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। अब जैसे ही ये सर्वे निकलकर सामने आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनन फानन में मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में पीएम मोदी अपना ही लिया गया फैसला वापस लेने को मजबूर हो गए हैं। तो मीटिंग में क्या हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं और कौन सा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलट दिया है, एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हरियाणा के किस लेटेस्ट सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, उस सर्वे को दिखाते हैं। लोकपोल का लेटेस्ट सर्वे निकलकर सामने आया है और इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। आप सर्वे देख सकते हैं कि बीजेपी को इस लेटेस्ट सर्वे में कितना तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, ये वही सर्वे है जिसने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एकदम सटीक नतीजे पेश किए थे, जहां एक तरफ दावा यह किया जा रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 400 पार होगा, वहीं दूसरी तरफ लोकपोल के सर्वे ने कहा कि 400 पार तो दूर की बात है, बीजेपी को बहुमत भी नहीं आएगा। और वही कुछ होता हुआ भी नजर आया। इतना ही नहीं, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी इस सर्वे के नतीजे एकदम सटीक हुए। भारतीय जनता पार्टी हार गई और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों इस सर्वे के चलते बीजेपी की हालत खराब है और मोदी शाह टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोकपोल के लेटेस्ट सर्वे में हरियाणा में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पर कुल विधानसभा सीटें होती हैं 90 और 46 का बहुमत होता है। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत तो दूर की बात है, इतनी कम सीटें मिली है कि तोड़ फोड़ करके भी बीजेपी इस बार अपनी सरकार हरियाणा में नहीं बना पाएगी। आप सर्वे के नतीजे देख सकते हैं। हरियाणा में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 20 से 29 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, वहीं कांग्रेस को 58 से 65 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी पीछे दिखाई दे रही है। अब जब से ये सर्वे निकलकर सामने आया है, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्रकारों ने भी शेयर किया है, राजनीतिक विश्लेषकों ने भी शेयर किया है और इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। बेचारे मुंह लटकाकर मीटिंग में जाते हैं और मुंह लटकाकर वापस लौट आते हैं और प्रेशर तो इतना दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार अपना लिया गया फैसला ही आधे घंटे के अंदर वापस लेने को मजबूर दिखाई दे रही है। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लिए जो लिस्ट जारी की गई, उसे आधे घंटे के अंदर वापस ले लिया गया। जिस लिस्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पढ़कर फाइनलाइज किया, उसे वापस ले लिया गया। मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तक पर कायम नहीं रह पाई है। और इतना ही नहीं है, आपको बता दें कि हालत तो इतनी खराब दिखाई दे रही है कि मोदी सरकार अपना 100 दिनों का जो एजेंडा है उसे भी बदलने की तैयारी में है। आप जानते हैं कि जब 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे नहीं आए थे, उसके पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आगामी 100 दिनों का एजेंडा तैयार कर लिया गया था। तब तो इतने कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे कि सरकार आने ही वाली है, बहुमत आने वाला है, ऐसे में जो करना होगा वो कर लेंगे। 100 दिनों का एजेंडा भी तैयार हो गया। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इस 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा की जा रही है और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि मोदी सरकार अपना 100 दिनों का एजेंडा भी बदलने की तैयारी में है। खबर आप देखिए, टाइम्स नाउ नव भारत की इसमें लिखा भी हुआ है कि पीएम मोदी ने की कैबिनेट के साथ 5 घंटे लंबी मीटिंग, 100 दिन के एजेंडे पर हुई बात, इन मुद्दों पर हुई है चर्चा। तो चर्चा पर चर्चा की जा रही है। आप मीटिंग की तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी टेंशन में नजर आ रहे हैं। जो 100 दिनों का एजेंडा है उसे बदलने की तैयारी कर ली गई है, क्योंकि अगर 100 दिनों का एजेंडा पहले ही तैयार हो चुका था तो अब आखिर इस पर चर्चा किस बात
बात की जा रही है, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने जो एजेंडा तैयार किया था वो पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो कि सदन में पेश किया गया वो पास नहीं हो पाया, और तो और लेटरल एंट्री का भी फैसला पलटना पड़ा है। इतना ही नहीं, उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की गई थी उसको भी वापस लेना पड़ा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भारी टेंशन में दिखाई दे रही है, क्योंकि ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जब बहुमत में थे तो फटाफट कैसे सदन से बिल पास करवाए जाते थे, कैसे ऑर्डर पास कर दिए जाते थे, कैसे पर्ची से ही मुख्यमंत्री बदल दिए जाते थे, आप जानते हैं। लेकिन अब ये लोग उम्मीदवारों की लिस्ट ही जारी नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी में अंदरूनी बगावत है, और सूत्रों के हवाले से दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वरना किसी में इतनी हिम्मत कहां ही हो पाती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस लिस्ट को जारी कर दें उस पर विरोध किया जाए। अब तो विरोध किया जा रहा है, वो भी बीजेपी कार्यालय में विरोध किया जा रहा है, और इतना विरोध किया जा रहा है कि लिस्ट को आधे घंटे में वापस ले लिया जा रहा है। जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है वही कुछ हरियाणा में होता हुआ दिखाई दे रहा है, और महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खराब है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एनडीए के घटक दल सुनने के लिए तैयार नहीं है, और मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। इसी को लेकर रवीश कुमार का किया गया सवाल भी वायरल हो रहा है। आप जानते हैं कि रवीश कुमार ने पहले ही सवाल किया था कि कहां गया 100 दिनों का एजेंडा। तब तो ये लोग बता नहीं पाए थे कि चुनावों से पहले जो 100 दिनों का एजेंडा तैयार किया था वो कहां चला गया है। और अब आप समझ सकते हैं कि जब उस 100 दिन के एजेंडे पर फिर से चर्चा हो रही है तो ये एजेंडा कैसे ठंडे बस्ते में चला गया है। तो भारतीय जनता पार्टी टेंशन में है। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हालत बुरी दिखाई दे रही है, और विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद तो ऐसा लगता है कि ये हालत बद से बदतर होने वाली है, क्योंकि जितने भी रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं, जितने भी सर्वे निकल कर सामने आ रहे हैं, जितनी भी लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है उसमें बीजेपी का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब के बीच लोकपोल के लेटेस्ट सर्वे ने आग में घी डालने का काम किया है। ये सर्वे अपने आप में काफी कुछ बयां कर रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होगा, आपको क्या लगता है? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही है? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही फैसलों से पलटते हुए नजर आ रहे हैं? ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाने वाली है? इस सवाल के जवाब में विधानसभा चुनाव के रुझानों पर, लोकपोल के लेटेस्ट सर्वे पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।